हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग कक्षा चौथी हिंदी का पाठ 7 घरौंदा को पढ़ेंगे और उसका प्रश्न और अभ्यास भी देखेंगे। झुमरी कहाँ से आई किसी को नहीं मालूम, उसे किसी ने पाला भी नहीं था। वह गली में रहती और गली की डट कर रखवाली करती। गली का हर घर उसका अपना था। झुमरी गली मोहल्ले के सभी बच्चों को बड़ी प्यारी थी। बच्चे दिन भर उसे घेरे रहते, अपने माँ बाप के रोकने पर भी न रुकते। छिपा छिपा कर रोटी का टुकड़ा ले आते और उसे खिलाते। इस बार झुमरी के 5 पिल्ले पैदा हुए। बच्चों की खुशी का ठिकाना न रहा। हर बच्चा उन्हें छू छू कर देखता और खुश होता। बच्चे कभी कभी उन छोटे पिल्लों को रोटी का टुकड़ा खिलाने का प्रयत्न भी करते, पर छोटे पिल्ले अपनी माँ का दूध पीकर ही मस्त रहते। तब कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। झुमरी और उसके पिल्ले खुले आसमान के नीचे ही ठंडी रात बिताते थे। देखो बच्चों, ये जो यहाँ पे एक कुतिया है, उसका नाम बच्चों ने क्या रखा? झुमरी रखा। और किसी को भी पता नहीं था कि झुमरी कहाँ से आई थी। झुमरी को बच्चे बहुत पसंद करते थे और अपने घर से छिप छिप कर रोटी ला करके उसको खिलाते थे। फिर क्या होता है, झुमरी के 5 पिल्ले होते हैं। बच्चे उन्हें देख कर के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और बच्चों को भी, मतलब जो झुमरी थे उसके बच्चों को भी बच्चे रोटी का टुकड़ा खिलाने लगते थे, लेकिन वे नहीं खाते थे। उस समय क्या हो रहा था, एकदम कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और झुमरी और उसके पिल्ले खुले आसमान के नीचे में रहते थे। दूसरे दिन सब बच्चों ने देखा एक पिल्ला मर गया। तीसरे दिन एक पिल्ला और चल बसा। किसी ने कहा बेचारा ठंड के मारे मर गया, इनका घर बनाना चाहिए। क्या होता है, दूसरे दिन जब बच्चे उठ करके देखते हैं तो झुमरी का एक पिल्ला मर गया होता है, और जब तीसरे दिन देखते हैं तो एक और पिल्ला मर जाता है। तो कोई कहता है कि बेचारा ठंड के मारे मर गया, इनका घर बनाना चाहिए। सब ने हाँ में हाँ मिलाई। हाँ, बेचारों का घर बनना चाहिए। थोड़ी देर बाद सब अपने अपने घर चले गए। कौन घर बनाने की जहमत मोल ले। मतलब थोड़ी देर बाद क्या होता है, सारे बच्चे अपने अपने घर चले गए। आखिर कौन घर बनाने का जहमत मोल ले, यानी कि घर कौन बनाए। बच्चों के साथ अमिता भी रोज़ पिल्लों से खेलती। खेल कर घर आती तो माँ डांटती, तूने ज़रूर उन गंदे पिल्लों को हाथ लगाया होगा। कहना नहीं मानती, चल साबुन से हाथ धो। माँ के कहने से अमिता हाथ धोती, लेकिन एक विचार उसके मन में बराबर घुमड़ता रहता। अमिता माँ के कहने पे हाथ तो धो लेती है, लेकिन उसके मन में एक विचार हमेशा घुमड़ता रहता है। कौन सा विचार घुमड़ता है, उसको यहाँ पे देखेंगे। रश्मि का घर है, दीपक का घर है, मेरा घर है, सबका घर है, झुमरी और उसके पिल्लों का घर क्यों नहीं है। यही विचार अमिता के मन में हमेशा घुमड़ता रहता है। वह सोचती, रात में मुझे लिहाफ में भी ठंड लगती है। पिल्लों के पास तो कोई कपड़ा भी नहीं, उन्हें कितनी ठंड लगती होगी। अमिता जो है वो बहुत ही अच्छी लड़की है, सबके बारे में सोचती है और पिल्लों के बारे में भी क्या सोच रही है कि सबका घर है लेकिन पिल्लों का घर नहीं है, उन्हें कितना ठंड लगता होगा, ये चीज़ को सोच रही है। उस रात को अमिता ने डरते डरते अपनी माँ से कहा, माँ, झुमरी और उसके पिल्ले जाड़े में मरते हैं। बाहर वर्षा हो रही है, ठंडी हवा चल रही है, इन्हें अपने घर के बरामदे में बैठा दो ना। माँ पर इसका कोई असर नहीं पड़ा, उल्टे वे तो आग बबूला होकर अमिता को लगी डांटने। माँ क्या होती है, बहुत ही गुस्सा हो जाती है और अमिता को डांटने लगती हैं। तू तो पागल हो गई है, झुमरी झुमरी के पिल्ले हरदम इनकी रट लगाए रहती है। मैं कल ही इनका इलाज कराती हूँ, नौकर से इन्हें दूर जंगल में छुड़वा दूंगी। न रहेगा बाँस, न बजेगी बाँसुरी। यहाँ पे लोकोक्तियों का भी प्रयोग हुआ है। चल चुपचाप बैठकर अपना लिखने का काम पूरा कर, माँ ऐसा कह रही है अमिता से। माँ की डांट फटकार सुनकर अमिता सुबकने लगी।
कल को झुमरी और उसके पिल्लों को दूर जंगल में छुड़वा दिया जाएगा। यह सोच सोचकर वह व्याकुल हो उठी, रोई और खूब रोई। रोते रोते उसकी आंखें लाल हो गई। माँ खाना लाई तो उसने उसकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। खाना रखकर माँ रसोई में काम निपटाने चली गई। 1 घंटे बाद लौटी तो खाना ज्यों का त्यों रखा पाया। माँ खाना देकर गई थी तो अमिता ने खाना को नहीं खाया। अमिता सोई पड़ी थी। माँ ने उसे आवाज़ दी, अमिता चुप। माँ ने उसे झिंझोड़ा। वह तिल भर भी न हिली। वह तो न जाने कब से बेहोश पड़ी थी। उसका शरीर गर्म तवे की तरह तप रहा था। यहाँ आप लोग चित्र में भी देख सकते हैं। माँ की चीख निकल गई। अमिता के पिताजी पत्नी की चीख सुनकर दूसरे कमरे से दौड़े दौड़े आए। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने लड़की की जांच की। तेज बुखार था। उन्होंने एक सुई लगाई। थोड़ी देर बाद लड़की की आंखें खोल दी। लड़की ने आंखें खोल दी, यानी कि जो अमिता थी उसको कुछ समय पश्चात होश आ गया। तब डॉक्टर बोले, चिंता की कोई बात नहीं, अब यह ठीक है, इसे आराम करने दें। डॉक्टर चले गए। अमिता को शीघ्र ही फिर नींद आ गई। माँ को अभी तक नींद आई भी न थी कि अमिता नींद में बार बार बड़बड़ाने लगी। नींद में क्या बड़बड़ाती है, चलिए देखते हैं। माँ, पिल्ले कू कू बोल रहे हैं, इन्हें ठंड लग रही है, इन्हें मेरे पास लिहाफ में सुला दो माँ। माँ ने बेटी को प्यार से थपथपाते हुए कहा, कुछ नहीं है बेटी, चुपचाप सो जाओ। कुछ समय बीता। माँ भी बेटी की पीठ थपथपाती हुई सो गई। मुश्किल से 2 घंटे सोई होगी। अचानक चौंक कर उठ बैठी। अमिता पलंग से गायब थी। एक जगह ढूंढा, हर जगह ढूंढा, अमिता वहाँ कहीं नहीं थी। खटपट सुनकर अमिता के पिताजी भी उठ बैठे। घर का कोना कोना छान मारा पर अमिता का कोई पता नहीं चला। माता पिता दोनों परेशान। लड़की कहाँ गई? सोचा पड़ोसियों को जगाएं। पुलिस को सूचना दी। दोनों पति पत्नी बाहर गली में आए और उन्होंने पड़ोसी रहमान साहब के मकान का घंटी का बटन दबाया। रहमान साहब अपनी ऊनी चादर कंधे पर डाले हुए दौड़े दौड़े बाहर आए। रहमान साहब को अमिता के माता पिता ने अपनी परेशानी सुनाई। भाई साहब, अमिता शाम से बीमार थी, अब अचानक घर से गायब हो गई है। यह तो बड़ी परेशानी की बात है। ऐसा कौन कह रहा है? रहमान साहब कह रहे हैं। क्या तुम लोगों ने उसे डांट तो नहीं दिया था? रहमान साहब ने पूछा। पति पत्नी दोनों में से कोई उत्तर न दे सका। अचानक रहमान साहब ने गली में दूर तक अपनी टॉर्च की रोशनी फेंकी। ऐसा लगा कि गली के दूसरे छोर पर कुछ है। वहां पहुंचकर सबके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। गली में पड़ी हुई गीली मिट्टी से छीनकर वहां एक छोटा सा घर बनाया गया था। पुराने अखबार फैलाकर छत बनाई गई थी। फर्श की जगह पुराने अखबारों की गड्डी फैलाकर गुदगुदा बिछौना बिछाया गया था। उस पर सुलाए गए थे पिल्ले और इस घर के बाहर ठंड में बैठी थी एक लड़की, जिसके शरीर पर एक भी ऊनी वस्त्र न था। वह इस नन्हे से घरौंदे के बाहर बैठी पिल्लों को प्यार से निहार रही थी। वह अमिता थी। यहाँ चित्र में देख सकते हैं। चलिए अब इस पाठ में जो शब्दार्थ आए हुए हैं उनका अर्थ देखते हैं। प्रयत्न मीन्स होता है कोशिश। कड़ाके की यानी कि बहुत जोर की। जहमत मोल लेना मीन्स परेशानी उठाना। आग बबूला होना, बहुत अधिक क्रोधित होना। ज्यों का त्यों, जैसा था वैसा ही। निहारना, प्यार से देखना। घरौंदा, छोटा घर। खुशी का ठिकाना न रहना, बहुत खुश होना। अब इस पाठ का प्रश्न और अभ्यास देखेंगे, इसको कॉपी में देखेंगे। प्रश्न नंबर पहला है, अमिता के मन में कौन सा विचार घुमड़ता रहता था? इसका उत्तर होगा, अमिता के मन में ये विचार घुमड़ता रहता है कि रश्मि का घर है, दीपक का घर है, मेरा घर है, सबका घर है, झुमरी और उसके पिल्लों का घर क्यों नहीं है?
प्रश्न नंबर दूसरा है, अमिता को तेज बुखार किस कारण से आ गया? इसका उत्तर होगा, जब अमिता की माँ ने कहा कि वह झुमरी व उसके पिल्लों को जंगल में छुड़वा देगी तो अमिता परेशान हो गई। यही सोचकर उसे बुखार आ गया, उसे तेज बुखार आ गया। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे तेज। प्रश्न नंबर तीसरा है, घरौंदा से तुम क्या समझते हो? इसका उत्तर होगा, बच्चों के खेलने के छोटे से घर को घरौंदा कहते हैं। यह बहुत छोटा होता है। प्रश्न नंबर चौथा देखते हैं, झुमरी के प्रति बच्चों का प्रेम जिन पंक्तियों से प्रकट होता है वे पंक्तियाँ लिखो। उत्तर है, बच्चे अपने घरों से छिपा कर रोटी लाते थे और झुमरी को खिलाते थे। इससे पता चलता है कि बच्चे झुमरी से बहुत प्रेम करते थे। प्रश्न नंबर पाँचवा है, सोचो, विचारो और प्रश्नों के उत्तर लिखो। क नंबर है, अमिता के मन में पिल्लों को ठंड से बचाने का भाव जागा, उसने उनके लिए घरौंदा बनाया। क्या तुम्हारे मन में भी कभी किसी पशु पक्षी को राहत देने का भाव जागा है? उस समय तुमने क्या किया? उत्तर, हाँ, मेरे मन में भी पशु पक्षी को राहत देने का भाव जागा है। मैंने कई बार भूखे पक्षियों को देखकर दाना व पानी दिया है। ख नंबर प्रश्न है, अगर तुम अमिता की जगह होते तो पिल्लों की मदद कैसे करते या करती? इसका उत्तर होगा, अगर हम, यहाँ मैं भी लिख सकते हैं, अमिता की जगह होते तो घरौंदा बनाते या किसी बोरी में झुमरी व उसके पिल्लों को सुलाकर उन्हें ऊपर से बोरी उड़ा देते। ग नंबर प्रश्न है, झुमरी को खिलाने के लिए बच्चे अपने अपने घर से रोटी छिपा कर लाते थे। क्या तुम इसे ठीक समझते हो? हाँ तो क्यों? इसका उत्तर होगा, घर से बिना पूछे चीज़ लाना गलत है, लेकिन यह बच्चे अगर रोटी लाकर झुमरी को न खिलाते तो वह भूख से मर जाती। अतः मैं यहाँ बच्चों द्वारा किए गए कार्य को ठीक समझती हूँ, क्योंकि उन्होंने झुमरी की जान बचाने के लिए ऐसा किया। भाषा तत्व और व्याकरण समझो। इस पाठ में एक वाक्य आया है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। यह एक लोकोक्ति है, यह कहावत है। इसका अर्थ है, यदि कारण नहीं होगा तो कार्य भी नहीं होगा। प्रश्न पहला, जिसमें क नंबर है, इस लोकोक्ति का प्रयोग किसी अन्य प्रसंग में करो। अन्य प्रसंग में किस प्रकार कर सकते हैं? माँ ने दोनों बच्चों को लड़ते देख खिलौने को यह सोचकर हटा दिया कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। ख नंबर है, एक अन्य लोकोक्ति सोचकर लिखो और इसका अपने वाक्यों में प्रयोग करो। तो हम लोग किस प्रकार से अन्य लोकोक्ति लिख सकते हैं? कालाक्षर भैंस बराबर, इसका अर्थ होता है बिना पढ़ा लिखा होना। वाक्य प्रयोग, अनपढ़ के लिए पुस्तक काला अक्षर भैंस बराबर है। प्रश्न नंबर दूसरा है, नीचे दिए गए मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करो। क नंबर है, ज्यों का त्यों, इसका अर्थ होता है जैसा का तैसा। वाक्य प्रयोग, मीरा ने श्री कृष्ण की मूर्ति ज्यों की त्यों रख दी। ख नंबर है, ठिकाना न रहना, इसका अर्थ होगा आश्रय न होना। वाक्य प्रयोग, रवि के माता पिता के मृत्यु के पश्चात उसका कोई ठिकाना नहीं था। ग नंबर है, आग बबूला होना, इसका अर्थ होगा बहुत अधिक क्रोधित होना। वाक्य प्रयोग, रोहन की बात सुनकर अध्यापिका आग बबूला हो गई। घ नंबर है, कोना कोना छान मारना, इसका अर्थ होगा सभी जगह तलाश करना। वाक्य प्रयोग, पुलिस ने चोर को खोजते हुए शहर का कोना कोना छान मारा। आगे है, इस वाक्य को पढ़ो। बेचारा ठंड के मारे मर गया। मारे का अर्थ है कारण। इस वाक्य का अर्थ है बेचारा ठंड के कारण मर गया। इसी प्रकार के दो नए वाक्य बनाओ जिनमें मारे शब्द का प्रयोग हुआ हो। बेचारा भूख के मारे मर गया, बेचारा गर्मी के मारे मर गया, या फिर किसी का नाम भी लिख सकते हैं, जैसे कि राम गर्मी के मारे मर गया, श्याम भूख के मारे मर गया। इस प्रकार से वाक्य बनाकर लिख सकते हैं।
कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को घरौंदा पार्ट कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।